हाय गाइस, क्या हाल चाल। तो फाइनली एसएससी सीजीएल 2024 का जो फाइनल आंसर की है वो एसएससी ने रिलीज कर दिया है। ठीक है, आप लोगों को अभी तक पता चल चुका होगा, जानकारी हासिल हो चुका होगा, ठीक है ना। वैसे एसएससी ने इस आंसर की को हम लोगों को इतनी आसानी से प्रोवाइड नहीं किया है। काफी मशक्कत, जद्दोजहद और वीडियो प्रोटेस्ट, ट्विटर कैंपेन्स वगैरह करने के बाद एसएससी ने हम लोगों के आवाज को सुना है और उसके बाद हम लोगों को ये आंसर की प्रोवाइड किया है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि एसएससी के द्वारा टोटल 18 जनवरी को जो शिफ्ट हुआ था और जो 20 जनवरी को शिफ्ट हुआ था, तो किस शिफ्ट में टोटल कितने रॉन्ग क्वेश्चंस या रॉन्ग जो डिस्क्रिपेंसी वाले क्वेश्चंस थे, जिसमें कुछ कमी था, त्रुटि था, ठीक है ना, कुछ गलती था, कितने क्वेश्चंस थे। ओके, और इसके अलावा फ्यूचर में एसएससी को क्या रिफॉर्म्स वगैरह करने चाहिए, इसके ऊपर ही हम लोग बात करेंगे। और कुछ कैंडिडेट जो हो गए जिनके साथ कुछ धांधली या स्कैम देखने को मिला है बिना उनके गलती के वजह से, जिन लोगों का प्रैक्टिस बहुत अच्छा था, मेहनत जिन लोगों ने कर रखा था, उनके साथ भी जो गलती, जो धांधली वगैरह देखने को मिला है ना, उनका जो भविष्य बर्बाद हो गया या उनके साथ खिलवाड़ किया गया, उन लोगों का क्या कहना है और उन लोगों का क्या स्कोर वगैरह बना है। रॉ स्कोर के बाद उन लोगों का जो नॉर्मलाइज स्कोर है वो क्या है, नहीं है, हम लोग उसके ऊपर ही थोड़ा सा देख लेंगे कुछ स्क्रीनशॉट्स। ओके, सबसे पहले आप लोगों को अभी तक जानकारी हो चुका होगा कि 18 जनवरी का जो शिफ्ट था उसमें टोटल 9 क्वेश्चन जो थे वो गलत थे, और जो 20 जनवरी का शिफ्ट था उसमें टोटल 10 क्वेश्चन जो थे वो गलत थे। ठीक है, 18 वाला में क्या होगा, 9 क्वेश्चन गलत था। एसएससी बोला कि अगला 12 में ज्यादा गलती करेंगे। काहे करेंगे ज्यादा गलती, क्या कि हमारा नाम खराब हो जाएगा ना भाई, कम गलती कर रहा है, ऐसे कैसे होगा। टोटल एसएससी के द्वारा अगर बताया जाए लगभग अगर अप्रॉक्स में हम लोग देखेंगे ना इस बार, तो 7.7% के आसपास एसएससी ने गलती किया है, जबकि एसएससी खुद ऐसा बोलता है कि स्टूडेंट्स के द्वारा जो टाइपिंग एरर है वो 5% से अधिक नहीं होना चाहिए, विच मीन्स की 5% और लेस देन 5% होना चाहिए। तो एसएससी जो है उसमें सही तरीके से चेकिंग कर देगा, कंप्यूटर द्वारा जो टाइपिंग होता है ना उसमें, टाइपिंग टेस्ट में। बट एसएससी खुद क्या कर रहा है कि 7-8% का जो है वो गलती पे गलती किए जा रहा है, और एक शिफ्ट में नहीं, दो शिफ्ट में। ठीक है, कोई बात नहीं, एसएससी कुछ भी कर सकता है, हम लोग होते ही कौन है। और रॉन्ग क्वेश्चन के लिए जो रिप्रेजेंटेशन मांगा जाएगा उसके नाम पे स्टूडेंट्स को 100 रुपये देना होगा, जिससे एसएससी का कमाई होगा। ठीक है ना, जिससे एसएससी का कमाई होगा। देखिए, सबसे पहले आप लोग इस चीज को इस तरीके से समझिए कि एसएससी कमाई कैसे कर रहा है, और क्या ये सही में काला कमाई है कि नहीं, धांधली है कि नहीं। ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन फिर भी काला कमाई है कि नहीं, धांधली है कि नहीं। मान लेते हैं कि टोटल 1 लाख लोग 100 रुपीज देते हैं, ठीक है, 100 रुपए देते हैं, और अगर मान लेते हैं कि वो लोग 5 क्वेश्चन के लिए देते हैं, तो टोटल कितना हो गया, लगभग 5 करोड़ के आसपास, लगभग आपका 5 करोड़ के आसपास हो गया ना। तो 5 करोड़ सिर्फ आप लोगों का एसएससी के पास रॉन्ग क्वेश्चन के लिए, जो लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं, रिप्रेजेंट मांग रहे हैं, उसके लिए ही जा रहा है ना। क्यों जा रहा है, क्या सच में इतना सस्ता है ये 500 रुपया? हर एक स्टूडेंट के लिए इतना ज्यादा ये अफोर्डेबल प्राइस है? हर किसी के लिए तो इतना संभव नहीं है ना। हर किसी के लिए भी क्यों रहेगा संभव, गलती एसएससी करे, रॉन्ग क्वेश्चन या जो ऑप्शन में दिए गए जो भी मतलब वहां पे आंसर्स मौजूद हैं उनमें से अगर कुछ कमी है, या तो अगर सेम आंसर है या कुछ भी डिस्क्रिपेंसी या डिस्प्यूट है, या अगर वो आंसर वहां पे रॉन्ग है, गलत है, तो उसके लिए एक छात्र अपने पैकेट से पैसा क्यों देगा? सोचने वाली बात है ना। वैसे धांधली नहीं है, बहुत सारे लोग अभी भी ऐसा है ना जो बोल रहे हैं कि हाँ इसमें कुछ भी गलती नहीं है, एसएससी धांधली कुछ भी नहीं किया है। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि हाँ सिर्फ वही कैंडिडेट्स बोल रहे हैं जिन लोगों का किसी भी वजह से या तुक्का की वजह से, उनका किस्मत अच्छा होने की वजह से, लक फैक्टर वगैरह होने की वजह से जिनका सिलेक्शन हो गया, ऐसा नहीं है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी पता नहीं कौन मतलब बेरोजगार हैं या कौन से मतलब निकम्मे हैं, या किस लेवल का उनका माइंडसेट है, किस लेवल का उनका लॉजिक है, बुद्धि है, वो लोग भी ऐसा बोल रहे हैं कि हाँ सब कुछ तो सही है, क्या इसमें गलत है। ठीक है ना, अब पता नहीं भैया, छोड़ी हटाइए। तो एसएससी के तरफ से जो 18 जनवरी को जितने भी रॉन्ग क्वेश्चंस थे, इस पीडीएफ में आप लोगों को सिर्फ वही क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, जिसमें आप लोगों का पहला मैथ्स का क्वेश्चन था, ठीक है ना, ये आप लोगों का एक सिंप्लीफाई करने का क्वेश्चन था। उसके अलावा देखिए ये जितना भी क्वेश्चन है सारा का सारा रॉन्ग है, जिसमें एसएससी का जो फाइनल आंसर किया है उसमें से ही यहाँ पे सिर्फ रॉन्ग क्वेश्चंस को मैंने लिया है। ठीक है, नोट, यहाँ पे एसएससी ने क्या बोला कि अगर ये क्वेश्चन रॉन्ग है तो उसके लिए क्या होगा ना कि इस क्वेश्चन के लिए, फॉर दिस क्वेश्चन डिस्क्रिपेंसी इज फाउंड इन क्वेश्चन आंसर, या तो क्वेश्चन या तो आंसर में किसी प्रकार का त्रुटि, कमी, गलती, डिस्प्यूट देखने को मिला है, डिस्क्रिपेंसी देखने को मिला है, इस वजह से फुल मार्क्स जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा या अवार्ड किया जाएगा, बोलने का बोनस के तौर पे दे दिया जाएगा सभी कैंडिडेट्स को, सभी छात्रों को जो लोग एग्जाम में अपीयर हुए थे, या तो 18 जनवरी वाले शिफ्ट को या तो 20 जनवरी वाले शिफ्ट को। क्या इतना क्लियर है? दूसरी बात, एसएससी का इंग्लिश देखिए एकदम सुभान अल्लाह है। कैसे? फुल मार्क्स इज, बोलने का मतलब यहाँ पे प्लूरल आना चाहिए ना, बहुवचन है तो यहाँ पे आर आएगा। एसएससी ने बोला है इज होगा, अब एसएससी सही है। ओके, अब आगे देख लेते हैं।
ये आप लोगों का एक टाइम एंड वर्क का जो क्वेश्चन होता है उसमें क्या था, यहाँ पे क्या दिक्कत हुआ कि यहाँ पे 12 डेज लिखा है और यहाँ पे क्या 16 आवर्स कर दिया। इसके वजह से कहीं ना कहीं कन्वर्जन में और ऑप्शंस में आप लोगों को जितना भी दिया गया है वो सारा में डेज है, दिन है, डेज 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 डेज, चारों ऑप्शन में आप लोगों को दिन डेज गिवन है और क्वेश्चन में आप लोगों को एक जगह पे 12 डेज है और एक जगह पे 16 आवर्स है। अब इसमें कैंडिडेट या स्टूडेंट जो है इस बात पे कंफ्यूज हो गए कि भैया इसको हम लोग कन्वर्ट करें, क्या करें, नहीं करें, कैसे करें, समय वगैरह भी उनका गया। ठीक है, उसके अलावा और हम लोग देखते हैं आगे। और वो भी सोचिए, मतलब इतना सिल्ली सिल्ली मिस्टेक, मतलब एसएससी के द्वारा जो क्वेश्चन बना रहे हैं उनके द्वारा किया गया है। क्या ये सही है? स्कैम नहीं है? अरे भाई, मतलब आप लोग इतना बड़ा संस्था है कि लाखों में कैंडिडेट्स का एग्जाम आप लोग कंडक्ट करा रहे हैं। केंद्र सरकार में जो नियुक्ति होता है उसमें जो डिफरेंट जो भी डिपार्टमेंट्स हो गए, विभिन्न पद हो गए, ठीक है ना, उसके लिए आप लोग रिक्रूटमेंट कराते हैं। मतलब आप लोगों के पास, आप लोगों का संस्था में जो कर्मचारी है, एम्प्लॉय हैं, या जो भी मतलब ये लोग क्वेश्चन सेट जो करते हैं, इनके पास इतना भी समय नहीं है या बुद्धि नहीं है या पता नहीं इन लोगों को क्या आता है नहीं आता है। कैसे आप लोग इसका बहाली कैसे करते हैं? एसएससी के द्वारा बहाली होने वाले को बात छोड़िए, एसएससी में बहाली कैसे होता है सबसे पहले तो आप ये बताइए। बहुत ही शॉकिंग है ये। मतलब ये इस तरह का सिली मिस्टेक अगर कोई कैंडिडेट करे, वो भी जो बिगिनर हो, तो समझ में आता है। मतलब आप लोग जो कैंडिडेट को नौकरी दिलवा सकते हैं, विभाग तक पहुंचा सकते हैं, एक अच्छे पद पे केंद्र सरकार के लिए, तो वहां पे ही आप लोग मतलब क्वेश्चन में इस तरीके का वो सिल्ली सिल्ली मिस्टेक एकदम मतलब बउआ बुधरू बोला कर रहे हैं। कैसे काम चलेगा भाई? एकदम क्या बताएं, छोड़िए हटाइए। ये आप लोगों का जो क्वेश्चन है वो रीजनिंग का है, ठीक है, इसमें भी गलत है। क्या हुआ कि इस क्वेश्चन के लिए फुल अवार्ड मिल जाएगा, बोलने का मतलब बोनस के तौर पे जो 3 मार्क्स है वो मिल जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज समझिए, बहुत ही जरूरी है ये चीज, बहुत सारे लोगों को समझ में आया होगा, नहीं जिन्हें समझ में आया है उनके लिए। हुआ क्या कि मान लेते हैं कि कोई कैंडिडेट है जिसका रॉ स्कोर 300 बना, और वहीं पे एक दूसरा कैंडिडेट है, ये मान लेते हैं कि हमारा कैंडिडेट 1 है, ये हमारा कैंडिडेट 2 है, इसका जो रॉ स्कोर है वो बना 320। कैंडिडेट 1 ने क्या किया कि जो रॉन्ग डिस्क्रिपेंसी वाले क्वेश्चंस थे ना, उसमें भी उसने आंसर कर दिया, और बाय चांस अगर उसका आंसर सही हो गया, एसएससी ने बोला कि हाँ चलो ये तुम्हारा आंसर जो है वो बिल्कुल सही है, और उसका सही हो गया, तो फिर उसे बोनस नहीं मिलेगा, बिकॉज उसने ऑलरेडी उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर दिया और उसका आंसर भी सही है। क्लियर? तो उसको क्या हुआ कि 3 मार्क्स फॉर एवरी डिस्क्रिपेंसी वाले क्वेश्चंस, जिन भी क्वेश्चंस में डिस्क्रिपेंसी था, उन सभी क्वेश्चंस के लिए उन लोगों को 3 मार्क्स ऑलरेडी अर्जित हो चुका है, मिल चुका है, क्योंकि उन लोगों ने क्वेश्चन को जब एग्जाम में अटेम्प्ट किया था उसी दौरान उन लोगों ने सही आंसर को मार्क कर दिया था, ठीक है ना। लेकिन क्या हुआ कि मान लेते हैं कोई दूसरा कैंडिडेट है, जो कैंडिडेट हमारा 2 है, उसने क्या किया कि अलग अलग क्वेश्चंस को, जो क्वेश्चन में गलती था उसको उसने स्किप कर दिया, छोड़ दिया, या इन केस जो क्वेश्चन में गलती था उस क्वेश्चन को उसने अटेम्प्ट भी किया, उस क्वेश्चन को उसने अटेम्प्ट भी किया, उसके बावजूद क्या हुआ कि इसने रॉन्ग ऑप्शन को आंसर कर दिया। कैंडिडेट 2 हैज आंसर्ड द रॉन्ग ऑप्शन फॉर द डिस्क्रिपेंसी बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है ना, जिस भी क्वेश्चन में कुछ गलत था, त्रुटि था, उस क्वेश्चन के लिए कैंडिडेट जो 2 है उसने उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया, उसका आंसर किया, लेकिन जो उसका सही आंसर नहीं था, जो उसका गलत आंसर था, उस क्वेश्चन को आंसर कर दिया, उस ऑप्शन को आंसर कर दिया, ठीक है। इसके वजह से क्या हुआ कि एसएससी ने निगेटिव मार्किंग भी एक्चुअली उसका चाह चुका था, तो निगेटिव मार्किंग जिसका चाह गया था, क्यों? क्योंकि एक गलत हो गया तो निगेटिव लग गया ना। इसका क्या हुआ कि निगेटिव लग गया ना, अब निगेटिव लग गया तो इसके वजह से क्या हुआ कि 3 मार्क्स गलत क्वेश्चन या ऑप्शन होने की वजह से एसएससी ने इसे ऑलरेडी बोनस दे दिया। किसको? कैंडिडेट 2 को। लेकिन एक नंबर जो इसका माइनस में जा चुका था, नेगेटिव हो चुका था, क्यों? क्योंकि इसने गलत क्वेश्चन के लिए, अब गलत क्वेश्चन क्यों हुआ? या तो उसका क्वेश्चन या तो उसका ऑप्शंस जो था उसमें जो होने वाला आंसर था वही गलत था, किसी वजह से इसमें डिस्प्यूट था, उसके वजह से क्या किया कि इसने आंसर कर दिया जिसका आंसर गलत आया। अब गलत आंसर आया, उसके बाद से निगेटिव में चला गया, तो इसके वजह से क्या हुआ कि बोनस के साथ साथ जो निगेटिव इसका गया था उसको भी एसएससी ने बोनस के तौर पे यहां पे +1 कर दिया। क्यों? क्योंकि तुमने रॉन्ग क्वेश्चन को ही अटेम्प्ट किया था, इस वजह से तुम्हारा जो है वो 4 नंबर हम बढ़ा देते हैं। लेकिन जिस कैंडिडेट ने रॉन्ग
क्वेश्चन या आंसर वाले जो डिस्क्रिपेंसी बेस्ड क्वेश्चंस थे उसे अगर स्किप कर दिया, पूरी तरह से टोटली स्किप कर दिया, उसे बिल्कुल आंसर नहीं किया, ठीक है, तो उस कंडीशन में उन्हें क्या मिला कि सिर्फ 3 नंबर देखने को मिला। क्या इतना क्लियर है? दूसरी बात, जो स्टूडेंट्स या जो कैंडिडेट्स ऑलरेडी आंसर कर चुके थे, जिसमें डिस्क्रिपेंसी था, जिस क्वेश्चन में डिस्क्रिपेंसी था, उसका अगर उन्होंने आंसर किया था और वो आंसर अगर बाई चांस तुक्का की वजह से, किसी वजह से सही हो गया, सही आंसर ही उन्होंने कर दिया, एसएससी मान लेगा है तो सही है, तो उन्हें ऑलरेडी उस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए 3 मार्क्स ऑलरेडी मिल चुका है। इस वजह से उन्हें जब यह साबित हो गया रिप्रेजेंटेशन के बाद कि हाँ इस क्वेश्चन में कुछ तो कमी है, कुछ तो गलती है, 100 रुपया देके, तो उस कंडीशन में क्या हुआ कि एसएससी ने उन कैंडिडेट्स का बिल्कुल भी मार्क्स नहीं बढ़ाया। क्यों नहीं बढ़ाया? क्योंकि उन्होंने उस क्वेश्चन का आंसर ऑलरेडी पहले दे दिया था। ठीक है, ये समझने वाली बात है। इतना डिफरेंस बहुत सारे लोग हैं क्या ना कि इस चीज को समझ नहीं पा रहे हैं। वैसे अगर आप समझ चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और इसी वजह से क्या हुआ ना कि बहुत सारे लोगों का जो रॉ स्कोर है वो कम होने के वजह से ज्यादा हो गया, या कुछ लोगों का जो रॉ स्कोर है वो ज्यादा होने के वजह से और ज्यादा हो गया। ठीक है, अब ज्यादा किसी वजह से होगा, मे भी उन्होंने अलग क्वेश्चन को किया था, जो रॉन्ग क्वेश्चन थे उन्हें अटेम्प्ट नहीं किया था। लेकिन बहुत सारे लोग क्या है कि जिन्होंने रॉन्ग क्वेश्चन में से, मान लेते हैं कि अगर 10 क्वेश्चन आपका 20 जनवरी वाला शिफ्ट में गलत हुआ है, जिसमें से 5 ऑलरेडी कर चुके होंगे, ठीक है ना, तो अगर 5 का उन्होंने सही आंसर किया है तो वो तो आपका सही काउंट हो जाएगा। बाकी का बचा हुआ जो 5 क्वेश्चन है उसमें अगर उन लोगों ने कुछ भी उसका आंसर नहीं किया है, स्किप कर दिया, तो उसके लिए उनको जो है वो 15 मार्क्स अलग से बढ़ गया। क्यों? एक क्वेश्चन के लिए 3 नंबर, 5 क्वेश्चन के लिए 15 नंबर। अगर उन्होंने उन 5 क्वेश्चन का भी आंसर किया था लेकिन गलत आंसर कर दिया था, तो उस कंडीशन में फिर उन्हें क्या हुआ कि हर एक क्वेश्चन के लिए 4 नंबर देखने को मिला। 3 नंबर आपका रॉन्ग डिस्क्रिपेंसी बेस्ड क्वेश्चन होने के लिए, और 1 नंबर जो आपने आंसर गलत कर दिया, बिकॉज गलत ऑप्शन ही आपने मार दिया, क्योंकि वो क्वेश्चन ही डिस्क्रिपेंसी से भरा हुआ था। इस वजह से क्या हुआ कि उसको 1 नंबर जो निगेटिव उनका लग गया था वो भी बढ़ के मिल गया। क्लियर है इतना? तो ये सब आप लोगों का जो क्वेश्चन, ये इंग्लिश का क्वेश्चन है, इसका आंसर मुझे ऐसा लगता है, भैया मैं अंग्रेजी का टीचर वगैरह नहीं हूं, मैं रीजनिंग पढ़ाता हूं, ठीक है ना। तो यही सब जो क्वेश्चन है आप लोगों का रॉन्ग क्वेश्चन देखने को मिला है, ठीक है। अभी तक आप लोगों को ये पता चल चुका होगा कि हाँ कौन सा क्वेश्चन रॉन्ग है, कौन सा क्वेश्चन सही है। लेकिन जो मोटा मोटी बात यहाँ पे समझने वाला है, जिन कैंडिडेट्स को समझ में नहीं आ रहा है, उसके लिए यहाँ पे मैंने इतना डिटेल में बता दिया, ठीक है। चलिए हम लोग चलते हैं कि 20 जनवरी को जो भी क्वेश्चन रॉन्ग हुए थे उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन रॉन्ग थे। ये भी आप लोगों का जो 20 जनवरी को पहला क्वेश्चन आप लोगों का जो रॉन्ग हुआ था ना, वो है, इसमें भी आप लोगों का एक एवरेज का जो नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है, जिसमें 92 इवन नंबर्स है, उसमें से पहला फर्स्ट 92 इवन नंबर्स का जो एवरेज है वो बताना था कौन सा होगा, ठीक है। ये भी आपका गलत था, यहाँ पे आपका आ रहेगा, बिकॉज एसएससी का इंग्लिश बहुत अच्छा है, इस वजह से एसएससी ने इज किया है यहाँ पे, ठीक है। ये आप लोगों का जितना भी क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेगा, सारा का सारा जो क्वेश्चन है वो रॉन्ग है। देखिए क्वेश्चन यहाँ पे क्या था, सेंसस से रिलेटेड था, ये जीके का क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ इंडिया 2011, मतलब कि 2011 बोले तो 2011 का, व्हाट वाज द रिकॉर्डेड पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ऑफ हिंदू रिलीजन, जो हिंदू धर्म हो गया, हिंदू रिलीजन हो गया, उसके द्वारा बताया गया जो पॉपुलेशन ग्रोथ था उसका क्या रिकॉर्डेड डेटा था। कब? सेंसस 2011 में, जो इंडिया का सेंसस 2011 जो काउंट हुआ था ना उसके अनुसार। तो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे आप लोगों का जो ऑप्शन 4 है इसमें 14,3% है। सभी ऑप्शंस में आप लोगों को फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ऑप्शन में आप लोगों को यहाँ पे पॉइंट देखने को मिल रहा है, 18.5, 16.8, 11.7। लेकिन आप लोगों का जो चौथा ऑप्शन है इसमें आप लोगों का यहाँ पे कॉमा आ गया है। इस वजह से इसमें क्या था कि जो ऑप्शन 4 है उसमें डिस्क्रिपेंसी है, कुछ कमी है, कुछ गलती है, ठीक है ना, त्रुटि है। तो यही आप लोगों का जो था वो टोटल रॉन्ग क्वेश्चन था, ठीक है ना। अब हम लोग चलते हैं कि कुछ एसएससी के जो कैंडिडेट्स हो गए, जिन लोगों का या तो समय बर्बाद हो गया, या तो साल बर्बाद हो गया, तो जीवन बर्बाद हो गया, उन लोगों का क्या कहना है, उन लोगों का क्या रॉ स्कोर आया, क्या नहीं आया, और एसएससी को क्या रिफॉर्म्स करना चाहिए अभी आने वाले समय में, हम लोग उसके ऊपर भी बात करने वाले हैं, ओके। अगर आप लोग बोलेंगे कि एसएससी सीजीएल 2024 में कोई भी स्कैम नहीं हुआ है, गलत, बिल्कुल हुआ है। कैसे नहीं हुआ है भैया, सोचने वाली बात है ना। ये देखिए एक कैंडिडेट का जो कमेंट है वो था, 20 जनवरी का शिफ्ट था इसका, इसका रॉ मार्क्स 298 था, ठीक है। नॉर्मलाइज स्कोर के बाद इसका 285 हो गया है, ठीक है ना, 285 हो गया। बोलने का मतलब 298 से कम होकर इसका 285 हो गया। 20 जनवरी को जो भी कैंडिडेट्स थे उनमें से बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनका नंबर डिक्रीज हुआ है, हाँ ये सच है।
ऐसा देखने को मिला है मोस्टली जो कैंडिडेट्स 20 जनवरी वाले हैं ना, उनका ही जो स्कोर है, नॉर्मलाइज्ड स्कोर है, वो डिक्रीज हो गया है। रॉ मार्क्स जो था वो ज्यादा था, लेकिन नॉर्मलाइज्ड स्कोर उन लोगों का, मोस्टली का, हर किसी का नहीं लेकिन मोस्टली का कम देखने को मिला है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। इनका क्या है, सेम है, रॉ स्कोर इनका था 315, नॉर्मलाइज्ड स्कोर इनका 253 हो गया। 315 कहां था नॉर्मलाइज्ड स्कोर, 253 आप सॉरी, रॉ स्कोर था 315, मतलब 300 से भी प्लस। वैसे इतना हाई कट ऑफ के बाद भी आप लोगों को इतना समझ में आ चुका होगा कि अगर कोई 315 ला रहा है, 320 ला रहा है, 324 ला रहा है, 330 ला रहा है, 343 ला रहा है, 339 ला रहा है, कितना मेहनत किया होगा इसने, कितना प्रैक्टिस होगा हर एक सब्जेक्ट का। ऐसा नहीं है खाली एक ही सब्जेक्ट में इन लोगों ने मेहनत किया होगा, हर एक सब्जेक्ट को इन्होंने इक्वली टाइम दिया होगा, उसके ऊपर अपना पूरा मेहनत किया होगा, प्रैक्टिस किया होगा, जी जान लगाया होगा। बहुत गलत है, बहुत ज़्यादा गलत है, बहुत ही ज़्यादा गलत है। देख लीजिए, अगर इसे हम लोग मोटा मोटी काउंट करते हैं तो 5 में से 3 गया 2, 11 में से 5 गया 6 और ये 2, मतलब टोटल 62 नंबर इनका जो है वो लेस कर दिया गया है। 62 नंबर यहीं पे है, 62 नंबर। इनका क्या हुआ था कि 20 जनवरी को इनका जो रॉ स्कोर आया है, 20 जनवरी का इनका शिफ्ट था, रॉ स्कोर इनका 301 था, इनका नॉर्मलाइज होकर जो स्कोर देखने को मिला है वो 283 मिला है। कितना अच्छा है, ठीक है ना। उसके अलावा ये देखिए, एक फेकू नंबर 1 है, इनका क्या कहना है, एकदम सही है, भले इनका नाम फेकू नंबर 1 हो, लेकिन एकदम सही बात बोल रहे हैं, एकदम जेन्युइन बात ही बोल रहे हैं। क्या 40% के अराउंड जो सीट है वो बिका हुआ है, ऐसा कह नहीं रहे हैं, लेकिन हाँ सोचा जा सकता है। 40% रिपीटर्स ले गए, मतलब कि अप्रॉक्स 40% जो क्या होते हैं कि पहले एसएससी का एग्जाम निकाल चुके हैं, उनको कोई भी पोस्ट वगैरह मिल चुका है, अब वो अपने पोस्ट से या तो जहां भी उनको ज्वाइनिंग मिला है उस जगह से, लोकेशन से परेशान है, उनके मन मुताबिक नहीं है, खुश नहीं है, नाखुश हैं, सेटिस्फाई नहीं है, फिर क्या बोलते हैं कि एसएससी के द्वारा हमको जब मौका दिया जाता है कि हाँ भैया अगर तुम्हारे पास एज वगैरह है, एलिजिबिलिटी है, तो तुम फिर से अप्लाई कर सकते हो, तो वो लोग क्या करते हैं कि एसएससी का नेक्स्ट ईयर का, एसएससी का नेक्स्ट ईयर का जो फॉर्म है वो लोग अप्लाई कर देते हैं। अब उसमें फिर से उन लोगों का ऑलरेडी जिसने एसएससी का एग्जाम क्वालिफाई करके किसी पोस्ट पे सिलेक्शन ले लिया है, तो जाहिर सी बात है कि उन लोगों का तैयारी तो पहली बात बिगिनर से अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा। बिगिनर बोलने ना है कि हाँ उनको शुरुआत करना पड़ रहा है, हर एक टॉपिक का सबसे पहले या हर एक सब्जेक्ट का सबसे पहले टॉपिक्स देखो, सिलेबस देखो, उसके बाद तुम लोग टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करो, टॉपिक में भी सब टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करो, हर एक चीज का प्रैक्टिस करो, सेट लगाओ, प्रैक्टिस करते रहो, टेस्ट देते रहो, मॉक देते रहो, जीके वगैरह रटते रहो, बैठ के रिवाइज करते रहो। बहुत सारा चीज उन लोगों का क्या होगा, बचा कुचा जो भी चीज है वो लोग रिवाइज वगैरह करते होंगे और प्रैक्टिस वगैरह करते होंगे, एग्जाम से कुछ समय पहले वो लोग मॉक वगैरह देना स्टार्ट करते होंगे, उन लोगों का काम हो जाता होगा। मोस्टली का यही चल रहा है काम धंधा। क्या ये सही है? और क्या सच में ऐसे लोग जिनके पास ऑलरेडी नौकरी आ चुका है, हाथ में नौकरी है, कमाई का जरिया है, इनकम का सोर्स है, पैसा आ रहा है, मंथली सैलरी वगैरह आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, ठीक है ना, कुछ समय के बाद देखा जाए तो प्रमोशन वगैरह भी हो सकता है, उनका फैमिली वगैरह पे कोई भी मतलब बढ़िया होगा, उनके माता पिता भी कम से कम इस बात से दुखी नहीं होंगे कि हाँ मेरा बच्चा तैयारी कर रहा है, उसका होगा कि नहीं होगा, बिकॉज ऑलरेडी हो चुका है। अब यहाँ पे क्या बात रहा कि ऐसे लोग जब उन बिगनर्स का या उन डिजर्विंग कैंडिडेट्स का जब सीट खा जाते हैं, बर्बाद कर देते हैं, तो क्या ये सही है? बहुत सारे लोग यहाँ पे 330 नंबर लाके भी पीछे रह गए, उन लोगों का सिलेक्शन नहीं हो पाया। क्या सही है ये? सही नहीं है। एसएससी को सच में इसके बारे में सोचना चाहिए, या तो एसएससी को क्या करना चाहिए कि जो भी रिपीटर्स हो गए ना, जो भी रिपीटर्स हो गए उनके लिए ऐसा करना चाहिए कि सिर्फ आप लोगों को 5% ही देखने को मिलेगा। बोलने का आप लोगों के लिए अब रिजर्व कर दिया गया है सीट ओनली 5% या उससे कम या जो भी है, लेकिन हाँ 5% से ज्यादा सही नहीं है। यहाँ पे जिसको नौकरी का तैयारी कर रहे हैं जो लोग, सच में जिनके घर में खाना का भाई या फूटी कौड़ी का भी कमी है या समथिंग जो भी चीज है, पिछला 4 साल 5 साल 3 साल से जो लगा हुआ है, उसको ये पता नहीं है कि मेरा होगा कि नहीं, और होगा भी तो इस तरीके का जो धांधे चल रहा है उसमें मेरा नौकरी सच में कैसे होगा, मेरा घर द्वार कैसे चलेगा, मेरा सपना कैसे पूरा होगा। यहाँ पे ऑलरेडी जिनका सपना पूरा हो चुका है, जिनको नौकरी वगैरह मिल चुका है, वो लोग आके उसके सीट के लिए फिर हक जमाने लगते हैं या कब्जा कर लेते हैं। क्या सही है? सच में सही नहीं है। लिटरली ये गलत है, लिटरली गलत है। हाँ, जिन लोगों को ऐसा मौका मिल जाता है वो लोग तो हो सकता है कि बोल देंगे कि अरे भैया तुम कौन हो, तो हमको मौका मिल रहा है तो हम एग्जाम दे रहे हैं, निकाल रहे हैं, ठीक है, हम लोग कोई नहीं होते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं सच में आप गलत कर रहे हैं, आप सच में गलत कर रहे हैं।
यहाँ पे सही तरीके से तैयारी करने वाला का नौकरी नहीं हो रहा है, और जो जिसको नौकरी ऑलरेडी हो चुका है वो बार बार एक ही पोस्ट के लिए, एक ही पोस्ट बोलने का मतलब एक ही एग्जाम को बार बार दिए जा रहा है अलग अलग पोस्ट के लिए, ताकि उसका अगली बार एमईए में हो जाए, अगली बार उसका सीएसएस क्लियर हो जाए। सही नहीं है, सच में सही नहीं है। इनका क्या है कि सर आई स्कोर 331 रॉ मार्क्स बट नॉट सिलेक्टेड, नॉर्मलाइज्ड मार्क्स इनका 328.8 देखने को मिला, जो कि लगभग आप लोग देख सकते हैं कि 4 नंबर के अराउंड, 3 नंबर के अराउंड जो है वो घट गया। ठीक है, मार्क्स डिक्रीज हो गए हैं, आई एम सॉल्व। बिल्कुल जाहिर सी बात है भैया, हमको भी ये जब नंबर देख रहे हैं कि आपका मात्र 3 पॉइंट समथिंग नंबर की वजह से या 2 पॉइंट समथिंग जो भी नंबर है इसके वजह से आपका सिलेक्शन रुक गया, नहीं हो पाया, आपका नाम आ सकता था सिलेक्शन के लिस्ट में, मेरिट लिस्ट में, बट नहीं आया, तो क्या ऐसा ही है? नहीं है। और ये कब था? 18 वाली शिफ्ट में इनका था। अच्छा सॉरी, इनका कहना है 18 वाला शिफ्ट ऐसा हुआ था जिसमें 310 वालों का सिलेक्शन हो गया। यहाँ पे कोई इंसान 21 नंबर ज्यादा करके प्लस 21 इनका मार्क्स ज्यादा है। 18 जनवरी को क्या हुआ था कि 310 वाला से 310 वाला का सिलेक्शन हो गया, लेकिन इनका 310 में 21 नंबर ज्यादा है, उसके बावजूद भी इनका सिलेक्शन नहीं हुआ। सही है? नहीं, गलत है। इनका क्या 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 कहना है, 20 जनवरी को इनका पेपर था, मैथ और रीजनिंग में नॉर्मलाइजेशन में 11 नंबर घटा दिया। क्यों? इनके अकॉर्डिंग इनको ऐसा पता चला कि हाँ इनका जो है मैथ्स और रीजनिंग वगैरह के अकॉर्डिंग इनका 11 नंबर कम हो गया। अब खुद बेचारी परेशान है कि भैया ये नॉर्मलाइजेशन हुआ है या मेरे साथ खेल हो गया, खेला हो गया, है ना। रॉ स्कोर 329 लाने पर भी पास नहीं बोलने का मतलब सिलेक्टेड, नॉट सिलेक्टेड, सिलेक्शन इनका नहीं हुआ। ठीक है ना, लास्ट अटेम्प्ट था इनका, तो लास्ट अटेम्प्ट था, अब इनके पास एलिजिबिलिटी वगैरह नहीं होगा, अभी क्या करेंगे, री एग्जाम करवाओ सर। इनका डिमांड है, मांग है कि री एग्जाम करवाओ। और सही में री एग्जाम, जब इस तरह का एग्जाम लिया गया है, इस तरीके का जहां पे डिस्क्रिपेंसी बेस्ड क्वेश्चंस देखने को मिले हैं, इस तरीके का जहां पे डिजर्विंग कैंडिडेट्स का मौका छीन लिया गया है, इस तरह का जो एग्जाम हुआ है जहां पर मेंस के पहले सही तरीके से रिवाइज रिजल्ट नहीं प्रोवाइड किया गया था, रिलीज किया गया था, री एग्जाम सच में चाहिए, री एग्जाम का बहुत जरूरत है यहाँ पे। ठीक है, आगे देखते हैं कि स्टूडेंट, इनका ऐसा कहना है कि एक स्टूडेंट जिसने सालों से तैयारी की है उसने रॉन्ग क्वेश्चन पढ़ा। ठीक है ना, मतलब रॉन्ग क्वेश्चन को उसने पढ़ा, देखा कि हाँ भैया हमारे सामने जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो रॉन्ग है कि नहीं है, इसके लिए हम चलो इसको, अब कैसे पता चलेगा रॉन्ग है कि नहीं, पढ़ेंगे क्वेश्चन मार्क को, उसका आंसर वगैरह देखेंगे, सॉल्व करके देखेंगे, ट्राई करेंगे, तब ना जाकर बुझाएगा कि हाँ ये क्वेश्चन आपका गलत है कि नहीं है। ठीक है, रॉन्ग क्वेश्चन को पढ़ा, सोचा, तुमने दिया क्वेश्चन, सोचा टाइम दिया, मतलब कि इन्होंने सोचा और क्वेश्चन पे टाइम दिया, क्वेश्चन को समझने में फिर उसे मार्क किया राइट या रॉन्ग, और एक जिसने, बोलने का मतलब क्वेश्चन वगैरह को समझने के बाद, सोचने के बाद, अटेम्प्ट वगैरह करने के बाद उसने क्वेश्चन का या तो सही या तो गलत जवाब दिया, मतलब मार्क किया। और वहीं पे अगर देखा जाए तो सेकंड हैंड पे एक ऐसा कैंडिडेट है जिसने क्या किया कि जिसने अभी, मतलब करंट में वो बिगनर है, या तो प्रिपरेशन वगैरह उसका शुरू हुआ है, स्टार्ट हुआ है, उसने रॉन्ग क्वेश्चन देखा, उसे हार्ड लगा, और रॉन्ग क्वेश्चन को देखते ही उसको समझ में आएगा भैया ये तो मेरे बस का बात नहीं, मेरा कौन से बाहर है, हार्ड है। ठीक है ना, रॉन्ग क्वेश्चन हार्ड ही दिखता है, एकदम सही बात है, कुछ धांधली है, कुछ उसको में गड़बड़ी वगैरह है तो वो हार्ड देखने को मिला। ठीक है ना, हार्ड ही लगता है, सही बात है। वो ऐसे ही स्किप करके विदाउट वेस्टिंग टाइम निकल लिया, बोला कि हम भाई इसको स्किप कर देंगे, हम इसके ऊपर अपना जो 3-4 मिनट का समय है वो खर्च नहीं करेंगे। बहुत ही इसने सही किया, बहुत बढ़िया फैसला था, इसका डिसीजन था। ठीक है, अभी रिजल्ट देखा तो दोनों को इक्वल मार्क्स मिल गए, बोलने का मतलब जिसने आंसर कर दिया उसको तो सही में नंबर उतना तो मिल ही गया, अगर उसको बुझाया, सोचा, समझने के बाद अगर उस क्वेश्चन को बना के देखा, सही आंसर आ गया, उसके अकॉर्डिंग उसका ऑप्शन में ऑप्शन जो वैलिड मिल गया तो उसने आंसर कर दिया, उसका सही हो गया। अब जो स्किप कर दिया था, तो स्किप कर दिया, इस वजह से भी उसको क्या हुआ कि +3 मार्क्स बोनस के तौर पे देखने को मिल गया। ठीक है, तो उसको क्या हुआ कि उन दोनों को इक्वल मार्क्स मिल गए, मान लेते हैं। मतलब ये जो भी मतलब इन्होंने लिखा है वो जो भी है, मतलब मेरा नहीं है वो, मतलब जो बंदा क्वेश्चन को देखा, समझा, टाइम दिया, होपफुली यूजिंग हिज कॉमन सेंस, बोलने का मतलब कभी किसी को अगर ये समझ में आ गया कहाँ इस क्वेश्चन में थोड़ा सा गड़बड़ी है, लेकिन जिसका तैयारी जब बहुत लंबे समय का होगा, जिसका प्रिपरेशन बहुत ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस को उसने प्रैक्टिस कर रखा होगा, बहुत ज्यादा उन्होंने आज तक कॉन्सेप्ट वीडियोज या कॉन्सेप्ट को टाइप्स को कवर कर रखा होगा, उनका प्रैक्टिस ही सच में इतना ज्यादा होगा कि जिन्होंने अभी तक पिछले 3-4 साल वर्षों के तैयारी में नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस किया होगा, उतने सारे पैटर्न्स को देखा होगा, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को देखा होगा, तभी ना उसको बुझा गया होगा कि हाँ इसमें थोड़ा सा गड़बड़ी है, इसको अगर हम इस तरीके से थोड़ा सा मॉडिफाई करके सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो मे भी मेरा आंसर आ जाए, और दिया गया जो भी ऑप्शन रहता है वहां पे उसमें से कोई एक इसका आंसर अगर बन जाए तो उसके साथ तो सही हो गया ना भाई, उसका तो काम बन गया ना। तो कॉमन सेंस उसने टिक कर दिया, टिक भी कर दिया, तो उसे उतने ही मार्क्स मिले जितने दूसरे को बिना अटेम्प्ट किए हुए मिले। अटेम्प्ट करना बोलेगा मतलब
अटेंड होगा वैसे अटेम्प्ट होगा, ठीक है ना। अटेम्प्ट किए ही बोलने का मतलब जो क्वेश्चन स्किप कर दिया उसको भी उसके लिए बोनस मार्क्स मिल गया, लेकिन जिसने उस क्वेश्चन का सही आंसर ऑलरेडी क्वेश्चन को सोच समझ के, बिकॉज उनका प्रिपरेशन अच्छा था, उनका दिमाग काम कर गया, कॉमन सेंस उनका अप्लाई कर गया, इस वजह से उसने भी सही सही आंसर दे दिया, तो भी लोगों का जो नंबर है वो बराबर हो गया ना। क्यों? क्योंकि एक जगह पे किसने क्वेश्चन का आंसर दे दिया जो क्वेश्चन डिस्क्रिपेंसी वाला है, और वही दूसरे कैंडिडेट ने जिसको नहीं समझ में आया उस क्वेश्चन का, या तो लगा कि भैया ये हार्ड है, टफ है, बुझा नहीं रहा है हमको, तो छोड़ो हटाओ इसको, छोड़ देंगे, स्किप कर देंगे। इसके वजह से क्या हुआ कि उसका जो क्वेश्चन उसने स्किप कर दिया उसका भी उसको मार्क्स मिल गया, तो दोनों बैलेंस हो गया ना, एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस हो गया ना। इज दिस फेयर सिलेक्शन? नहीं, बिल्कुल गलत है। एकदम कैसे ही फेयर है? एकदम फेयर नहीं है भाई, ये तो फेयर एंड लवली है। आई स्टिल रिमेंबर इन 2 क्वेश्चंस, वन इन जीएस, एक मोनोवैलेंट एनियन जो भी मतलब इन्होंने लिखा है, ठीक है ना, ये था। वन इन रीजनिंग इलेक्शन बेस्ड या इलेक्ट्रिसिटी बिल, जो भी मतलब इन्होंने लिखा है, ठीक है ना। आई वेस्टेड 5 to 6 मिनट्स, बोलने का मतलब 5 से 6 मिनट इन्होंने उस क्वेश्चन के ऊपर अपना जो टाइम है वो वेस्ट कर दिया सॉल्व करने के प्रक्रिया में, ठीक है ना। फाइनली इनको पता चलता है कि भैया ये रॉन्ग क्वेश्चन है, या क्या ही सिस्टम है, या तो इनसे वो बना नहीं। बाद में अभी समझ में आ रहा है कि हाँ भैया रॉन्ग क्वेश्चन है, रिप्रेजेंटेशन वगैरह के बाद ये जो फाइनल आंसर की वगैरह मिला उसके बाद पता चला कि हाँ भैया ये जो क्वेश्चन है उसमें किसी भी प्रकार का कमी था, ठीक है, गलती था। अब हम लोग आगे देखते हैं कि हाँ हम लोगों का क्या डिमांड होना चाहिए एसएससी से आगे आने वाले आगामी समय के लिए या फ्यूचर के लिए। ये करंट में जो ये मुद्दा है या करंट में जो ये धांधली वगैरह हुआ है, इसके लिए एसएससी को क्या करना चाहिए? क्या री एग्जाम होना चाहिए? ये आप सब खुद कमेंट वगैरह में बताइए, ठीक है। सबसे पहले जो भी आप लोगों का आंसर की है वो कब रिलीज होना चाहिए? तो पोस्ट प्रेफरेंस का जब आप लोगों से फॉर्म फिल करवाया जाता है, क्या आप लोगों को उससे पहले नहीं करवाना चाहिए? क्यों? बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिन लोगों का स्कोर अच्छा खासा बन गया, जिन लोगों का नॉर्मलाइज्ड स्कोर बहुत ही अच्छा बन गया, जिसके वजह से उन लोगों को एमईएस एसएस या और भी डिफरेंट बढ़िया पोस्ट जो है वो मिल सकता था, लेकिन उन लोगों को बेचारों को पता ही नहीं था कि हाँ उनका फाइनल स्कोर क्या बन रहा है। इस वजह से उन्होंने जो थोड़ा सा बेयर मिनिमम पोस्ट वगैरह वो चूज कर सकते थे, या जैसा उनको रॉ मार्क्स वगैरह के अकॉर्डिंग लग रहा था उन्होंने वो ऑप्ट किया उसके लिए, और वही उनका जो है किस्मत बन गया। क्या सही है? जब हम लोगों का आंसर के पहले मिल जाएगा तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग अपना एनालिसिस कर सकते हैं ना कि हाँ हम लोग किस पोस्ट वगैरह के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। क्या ये करना सही नहीं है? करना चाहिए कि नहीं चाहिए? करना चाहिए। सबसे पहला आपका होना चाहिए कि फाइनल आंसर की प्रोवाइड करे, कब? पोस्ट प्रेफरेंस के फॉर्म को अप्लाई करने से पहले। उसके बाद जो भी रॉन्ग क्वेश्चन है वो नहीं होने चाहिए। एसएससी जैसा संस्था जो लाखों में एग्जाम कंडक्ट करा रहा है, इतना साल से एग्जाम कंडक्ट करा रहा है, इसको आज तक बुझा भी नहीं किया कि हाँ कैसे क्वेश्चन सेट करते हैं, नहीं करते हैं। हम लोग यहाँ पे घर में बैठ के क्वेश्चन वगैरह तैयार करते हैं, रीजनिंग वगैरह का या समथिंग जो भी चीज है, हम लोग उसको 3 से 4 बार मिलाते हैं, मैच करते हैं कि हाँ कहीं पे हम लोगों ने कुछ गलत नहीं लिख दिया, कहीं हम लोगों ने जो ऑप्शंस बनाया है या जो आंसर दिया है वो गलत तो नहीं है। एसएससी मतलब इतना बड़ा संख्या में एग्जाम वगैरह लेने के बावजूद भी इस चीज के ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है। अरे भाई इतना नहीं है तो बहुत सारे टीचर्स हैं, इवन इंक्लूडिंग मी, हम लोगों से क्वेश्चन सेट करवाओ, बहुत अच्छा काम करके देंगे, तुमको एकदम निराशा नहीं होगा भैया, मतलब उम्मीद से ज्यादा बेहतर काम करके देंगे, मतलब ऐसा हम लोगों का कहानी है। ओके, एक तो आप लोगों को एक बात बताइए, अभी तक ये समझ में आ रहा है पिछले कुछ समय में क्या हुआ है कि जो आपका एमटीएस हो गया, सीएचएसएल हो गया, सीजीएल हो गया, जो भी एग्जाम वगैरह है, लगभग मोटा मोटी देखा जाए तो जो क्वेश्चन का लेवल होता है, क्वेश्चन का जो लेवल होता है वो क्या आप लोगों को लगभग सेम, इक्विवेलेंट, लगभग मिलता जुलता देखने को नहीं मिल रहा है? अरे भाई एमटीएस का थोड़ा सा इजी लो, सीएचएसएल का उससे थोड़ा सा टफ लो, और जो सीजीएल है उसका थोड़ा सा और टफ लो। यहां पर तो क्या हो रहा है कि पहले ऐसा कहा जाता था, पहले क्या होता था हम लोगों के समय में भी क्या होता था, या हम लोग भी क्या जनरली गाइड करते हैं कि एग्जाम का तैयारी ऐसा करो कि अगर तुम कठिन एग्जाम का तैयारी कर रहे हो तो जो छोटा वाला एग्जाम है, छोटा वाला बोलने का मतलब लो लेवल का एग्जाम है, वो ऑलरेडी क्लियर हो जाए, उसका सिलेबस आप लोगों का या उसका तैयारी ऑलरेडी हो जाए। लेकिन अभी उल्टा चल रहा है, अभी मतलब आप लोग क्या है कि अगर तुम लो लेवल का भी तैयारी करोगे, लोएस्ट एग्जाम का भी तैयारी करोगे ना, मतलब लो लेवल के भी एग्जाम का तैयारी करोगे, तो उस कंडीशन में आप लोगों का तैयारी जो हाई लेवल का एग्जाम होता है उसमें भी सीजीएल का टियर 2 मेंस, उसका भी आप लोगों का तैयारी लगभग हो जाएगा। पता नहीं मतलब क्वेश्चन का लेवल को आप लोगों को बेहतर करना चाहिए, ऐसा काम नहीं चलेगा। सिंगल शिफ्ट में एग्जाम होना चाहिए ताकि नॉर्मलाइजेशन, जो ये जो गंदा चीज है ना नॉर्मलाइजेशन,
जिसका कुछ आता पता नहीं है, कैसे आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, कितने से आ रहा है, कुछ भी, कब जाएगा, कहाँ जाएगा, नहीं जाएगा, क्या इसका मेथड है, क्या इसको अप्लाई करने का तरीका है, क्या इसका स्टेप्स है, प्रोसेस है, कुछ भी आता पता नहीं है उसके बारे में हम लोगों को। ठीक है, रिवाइज रिजल्ट बिल्कुल निकालना चाहिए। जब धांधली हुआ है तो रिवाइज रिजल्ट आप लोगों को निकालना चाहिए, सच में निकालना चाहिए। बहुत ज्यादा ये गलत है, बहुत ही गलत है। क्लैरिफिकेशन होना चाहिए प्रोसेस का, नॉर्मलाइजेशन का जो प्रोसेस है उसके बारे में हम लोगों को पब्लिक डोमेन में एसएससी की तरफ से बिल्कुल क्लियर कट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया जाना चाहिए कि हाँ भैया नॉर्मलाइजेशन इस प्रकार से होता है, इस मेथड को यूज करके होता है। ठीक है, उसका ये नियम कानून है, जो भी गुना भाग जोड़ घटाव है। वेटिंग लिस्ट निकालना चाहिए। आप लोगों को पता होगा कि बैंक वगैरह का जो एग्जाम होता है बैंकिंग सेक्टर का, जिसके लिए मैं तैयारी वगैरह करवाता हूँ, एंड पहले भी करवाता था, उसमें क्या होता है कि आप लोगों का रिजल्ट लिस्ट अनाउंस होता है, रिजल्ट लिस्ट दिया जाता है। बहुत सारे कैंडिडेट्स, क्या होता है कि जितना भी नंबर ऑफ वैकेंसीज रहा ना, उसके लिए उन लोगों का अलॉटमेंट अगर नहीं हो पाया तो क्या होता है कि जो भी बच्चे कुछ कैंडिडेट जिनको रिजल्ट लिस्ट में या वेटिंग लिस्ट में रखा जाता है, उन लोगों को फिर चांस मिल जाता है, मौका मिल जाता है कि हाँ चलो ये वैकेंसी हमारा वैकेंट रह गया है, या जो इतना सीट है जो वैकेंट रह गया है, इस बात से चलो इसको फुलफिल करने के लिए जो भी कैंडिडेट्स रिजर्व लिस्ट या वेटिंग लिस्ट वाले हैं उन लोगों को मौका दे दिया जाए। लेकिन एसएससी में वेटिंग लिस्ट का, रिजर्व लिस्ट का कोई भी नामो निशान नहीं है। अगर मान लेते हैं कुछ वैकेंसी इस बार फुलफिल नहीं हो पाया, मान लेते हैं कि बाद में ऐड ऑन हुआ, फुलफिल नहीं हो पाया, तो अगला साल 2025 वाला में होगा, उसको मैं डायरेक्ट निकालेगा 18,000 के लिए। 2026 वाला में 10,000 के लिए रहेगा तो वो सिर्फ 10,000 के लिए रहेगा। मतलब क्या बताएं तुमको, हम लोगों को सिखाना पड़ेगा तो भाई क्या बोले तुमको, छोड़ो हटाओ। रिपीटर्स का जो है, अगर रिपीटर्स को मौका मिलना चाहिए तो सिर्फ 5% के लिए मिलना चाहिए, अदरवाइज नहीं मिलना चाहिए। क्यों नहीं मिलना चाहिए? रिपीटर्स वैसे लोग हैं जो एक डिजर्विंग कैंडिडेट्स का, जिनके पास सच में नौकरी नहीं है, जिनका हाथ में पैसा नहीं है, घर द्वार में तंगी वगैरह का सामना जिनको करना पड़ रहा है, जिनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि अगला साल भी हमारा तैयारी करने के बाद सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। क्यों नहीं, क्यों ये समझ में नहीं आ रहा है? क्योंकि भैया जब इस प्रकार का धांधली चल रहा है तो उन बेचारों को कहां से समझ में आएगा, कोई भी ऑप्शन है समझने का। तो यही हमारा एसएससी से डिमांड है कि आप लोग इसके ऊपर थोड़ा सा हो सके तो, अगर थोड़ा मोड़ा अगर आप लोगों का जिंदगी में समय निकलता है, कुछ अच्छा करना चाहते हैं देश दुनिया के लिए, हम लोगों के लिए, भविष्य के लिए, छात्रों के भविष्य के लिए, एम्प्लॉयमेंट सेक्टर के लिए, तो उस कंडीशन में प्लीज आप लोग थोड़ा सा ये सब जो मुद्दा है उसके ऊपर ध्यान दीजिएगा। और जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे भी मेरा ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज ये सब जितना भी इंपॉर्टेंट हम लोगों का इशूज है जिसके ऊपर यहाँ पे हम लोगों ने बात किया है, प्लीज इस इशू को या इस वीडियो को एसएससी तक पहुंचाएं, और भी टीचर्स तक पहुंचाएं, बड़े बड़े टीचर्स तक पहुंचाएं, अभिनय शर्मा सर तक पहुंचाएं, क्योंकि ये लोग जो है वो सच में सीरियस हैं, एक कैंडिडेट्स के लिए जेन्युइन जितना भी हो सकता है अपने साइड से वो करने का बिल्कुल कोशिश करते हैं। प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट्स तक और टीचर्स तक शेयर करने की कोशिश करें, अदरवाइज आप लोगों के भविष्य के साथ जो आज खिलवाड़ हो रहा है वो आगे भी कंटिन्यू रहेगा, वो बिल्कुल होता ही रहेगा। बिकॉज अगर आप लोग अपने लिए आवाज नहीं उठाएंगे तो दूसरा आपके लिए 1 दिन 2 दिन 4 दिन आवाज उठाएगा, फिर उसके बाद उसको भी लगेगा कि भाई जिनके लिए हम आवाज उठा रहे हैं वो खुद अपने लिए आवाज उठाने को तैयार नहीं है, तो हम उनके लिए क्यों आवाज उठाएं। सोच के देखिएगा। तो चलिए मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।